बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। आज हमने गुजरांवाला के 3 सूबाई हलकों को डिस्कस करना है। आने वाले दिनों में हम मज़ीद ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी जमात के कौन मुकाबल आ रहा है और किसकी क्या पोजीशन जा रही है। लेकिन सरेदस्त जो बात डिस्कस करने वाली है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही ख़तरा शुरू हो गया है, अंदर से ही मुखालफत शुरू हो गई है। और ये बसाव का तो ये पार्टियों का हुस्न होता है कि हर इंसान को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी सियासत करे, अपनी लॉबिंग करे, अपनी ग्रुपिंग करे, अपने लोगों को आगे लेके आए। लेकिन बसावकात ये भी हो जाता है कि अपने अपने मफादात को अवामी मसाइल के ऊपर तरजीह दी जाती है, फिर उसके नताइज बड़े गलत निकलते हैं। इस वक्त जो बज़ाहिर हमें विनिंग पार्टी नज़र आ रही है वो मुस्लिम लीग नून ही है, क्योंकि मुखालिफ कोई भी नज़र नहीं आता। लेकिन हमें 13 जनवरी के बाद मज़ीद हमें हालात में नज़र आएगा कि कौन कहाँ पर खड़ा है, कौन सी जमात का कौन सा उम्मीदवार है और उसकी कैंपेन कैसे जा रही है। और जो दिन आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते चाहेंगे। अभी हमने बात करनी है गुजरांवाला के 3 सूबाई हलकों की, जिसमें PP 62 है, PP 65 है और PP 66 है। अगर हम PP 62 की बात करें तो यहाँ पर 3 दफ़ा नवाज़ चौहान साहब मुस्लिम लीग नून के MP हो चुके हैं। एक दफ़ा उनके भाई डॉक्टर अशरफ चौहान भी अबूरी तौर पर आए थे, इंटरम सेटअप में वो नाहल हुए थे, तो उनके बाद ये आगे थे। यानी इस ख़ानदान के पास ये चौथी दफ़ा ये सीट, 4 दफ़ा ये ख़ानदान जीत चुका है और 5वीं दफ़ा ये यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो ऊपर इससे कबल उस्मान इब्राहीम साहब, बैरिस्टर उस्मान इब्राहीम साहब यहाँ पर MNA हुआ करते थे। अब उन्होंने अपने बेटे शाहिद को आगे कर दिया है। इस दफ़ा उनके बेटे यहाँ पर सामने आएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, जो UC चेयरमैन्स हैं, उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उस्मान इब्राहीम साहब इस दफ़ा फिर चौधरी तनवीर को, जो ख्याली के हैं, मुस्लिम लीगी हैं, इसी PP 62 के वो मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि इससे कबल भी पार्टी के टिकट के बावजूद भी उस्मान इब्राहीम साहब किसी ना किसी ऐसे शख्स को सपोर्ट करते आए हैं। जैसे इससे कबल माजी में वो रिजवान असलम भट्ट साहब की करते रहे हैं, फिर एक और उमर साहब थे उनकी करते रहे हैं। अब की बारी चौधरी तनवीर साहब भी यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन ज़ाहिर है इम्कानात ज़्यादा यही हैं कि जो पहले जीता हुआ उम्मीदवार है उसी को मुस्लिम लीग नून तरजीह देगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ही के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उस्मान इब्राहीम साहब चौधरी तनवीर को सपोर्ट कर रहे हैं और वो अगर उसी ख्याली के हल्के से खड़े हो जाएंगे तो वो उसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों आपस में लड़ेंगे, खड़े हो जाएंगे, तो दोनों का हल्का ज़्यादा UC, वही 2 UC हैं जो ख्याली के जो मेंस ख्याली रोड है उसकी आर और पार दोनों अतराफ में जो UC हैं, यहाँ पर हमेशा से ही नवाज़ चौहान साहब जीतते आए हैं। अब वहीं के रहने वाले चौधरी तनवीर भी हैं। अगर चौधरी तनवीर भी वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और उस्मान इब्राहीम साहब उनकी हमायत करेंगे, जिस तरह के बाजी में वो रिजवान असलम भट्ट साहब की हमायत किया करते थे पसे पर्दा, हम ये इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि उस्मान इब्राहीम साहब एक मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। गुजरांवाला में उनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है। लेकिन ये सियासी इल्ज़ामात हैं जो कि लगते रहते हैं। पहला ये हल्का है PP 62, जहाँ मुस्लिम लीग नून के सामने खड़ी होगी। और दूसरा हल्का है PP 65। PP 65 में इस वक्त जो खुर्रम नसीर खान साहब के ये ज़ैली एक हल्का है, उसके वहाँ पर वो वकार चीमा साहब जो साबिक MP हैं उनको साथ लेकर भी फिर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। जबकि इस हल्के में पीर गुलाम फरीद वो सामने आए हैं कि उनकी बेटी ने जो 2-4 दिन पहले शाजिया फरीद साहबा ने ये बयान दिया था कि वो अपनी मखसूस नशिस्त छोड़ रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि यहाँ से पीर फरीद साहब ही होंगे, क्योंकि पीर फरीद साहब के बारे में ये गुमान किया जाता है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ के नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब हैं। लिहाजा इम्कान ये है कि इस हल्के में पीर गुलाम फरीद साहब को यहाँ पर टिकट मिलने जा रही है। लेकिन अभी सबके दरमियान बड़ा ज़ोर शोर से मुकाबला जारी है। हमारा जो सियासी तज्ज़िया है वो तो ज़्यादा इम्कान यही है कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब जिसको चाहेंगे उसको मिलेगी सीट, क्योंकि वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि गुजरांवाला पार्किंग प्लाजा की छत पे हुई। वहाँ पर
वकार चीमा साहब उनके साथ नज़र आए। अब भी वो जहाँ पर कंपेन करने जाते हैं उनके हल्के में, सूबाई हल्के में PP 65 में, तो वहाँ पर वकार चीमा साहब उनके साथ साथ नज़र आते हैं, जिससे अगर पीर फरीद साहब अभी तक इस लॉबिंग में हैं कि उनको टिकट मिलेगी, वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन सियासत है, इसमें कोई भी अप्स एंड डाउन कोई बड़ी बात नहीं होती, अपसेट होना कोई मुश्किल बात नहीं है। लास्ट टाइम जब वकार चीमा साहब आए थे तो कोई इम्कान नहीं था कि पीर फरीद साहब के होते हुए उनको टिकट मिल जाएगी, लेकिन वो आए। पीर फरीद की फैमिली की तरफ से, पीर साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही बने तो उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया गया कि गुजरांवाला के कुछ अरकान असम्बली, जिनमें अमानुल्लाह वडाई साहब थे और वकार चीमा साहब थे, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये लोग, इन्होंने जटिज़म किया है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया। और इस सिलसिले में हमारी जब भी वकार चीमा साहब से बात हुई तो उन्होंने हल्फन ईमानन कुरान कहा कि ऐसा कोई इम्कान तक नहीं है, दूर दूर तक इस तरह की बात सिर्फ प्रोपेगेंडा है, उन्होंने अपनी पार्टी को ही वोट दिया है। बहरहाल ये सियासत के सियासी इल्ज़ाम हैं और यही वो वक्त होता है जब आप अपने अपने मुखालिफिन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर पीर फरीद साहब की फैमिली को उनको मिलती है ये टिकट या कारी चीमा साहब को। बज़ाहिर तो अगर हम देखें तो वकार चीमा साहब इस दौड़ में बहुत आगे हमें नज़र आते हैं। और आखिरी हलका जो हमने आज डिस्कस करना है वो है PP 66 वांडो का हलका। वहाँ पर इस वक्त जो MPA हैं चौधरी कैसर महमूद संधू, उनके भी भाई MPA थे, उनकी जगह पर वो आए थे, वो भी 3 दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं। अब इस हलके में काशिफ इस्माइल जो कि कश्मीरी लीडर चौधरी इस्माइल गुजर के बेटे हैं, उनके वाले साहब भी कश्मीर की सियासत करते हैं, वो काफ़ी दफ़ा वज़ीर भी रह चुके हैं और उनका भी हलका यही है, उनके ये बरखुदार हैं। काशिफ इस्माइल साहब से हमारी बातचीत हुई है इस सिलसिले में कि आप मुस्लिम लीग नून ही का वोट क्यों ख़राब कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि वो उनको तमाम क़यादत की आशीर्वाद हासिल है, उनके साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी साहब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। आबद रज़ा साहब कोटले वाले जो गुजरात के हैं वो भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी सपोर्ट के बाद उनका कहना है कि इम्कान है कि इस हलके में PP 66 में टिकट उनको ही मिलेगी। चौधरी काशिफ इस्माइल साहब काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाते हैं चौधरी कैसर महमूद संधू साहब के ऊपर के उन्होंने वो यहाँ पर एक गुजरांवाला में एक जी मैग्नोलिया टाउन जो कि चौधरी एसएल जमील गुजर, चौधरी इकबाल गुजर साहब के फ़र्जंद अर्जमंद हैं, उनका ये है। और इसमें फ़रज शहज़ादी खातून जिनका बड़ा पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान के दौर में नाम लिया गया, बाद में भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, ये टाउन उनका है। और ये चौधरी कैसर वहाँ पर बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। ये एक प्राइवेट NGO है। मेरी चौधरी कैसर महमूद संधू साहब से बात हुई है, उनका कहना ये छोटी छोटी बातें हैं, सारी दुनिया को पता है कि मैं एहसन जमील गुजर उनका क्लास फेलो है, 5वीं क्लास से वो इकट्ठे पढ़ते आए हैं, उनके बचपन के वो दोस्त हैं। अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगें तो सबसे पहले तो फिर इसका असर इसका सबसे ज़्यादा असर जो है उनके वालिद मोहतरम पर आना चाहिए, लेकिन उनका तो कोई नाम नहीं ले रहा। एहसन जमील गुजर का वालिद साहब का कोई नाम नहीं ले रहा, चौधरी इकबाल गुजर साहब का, तो मेरा नाम कैसे लिया जा रहा है। तो उन्होंने इस बात को एक महज एक इल्ज़ाम करार दिया है। उनका कहना है कि चौधरी काशिफ इस्माइल जो है उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो पार्टी के सदर हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस तरह की हिमायत का आप किसी को खाना खिलाकर दावत कराकर आप ये दावा नहीं कर सकते। अगर वो जिस चैनल के मोहसिन नकवी साहब मालिक हैं वहाँ पर वो उनके नुमाइंदे रहे हैं या उनके पार्टनर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे फ़ैसले पंजाब के इस वक्त कायम मकाम वज़ीर आला ने करना है, बल्कि सारे फ़ैसले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब खुद करने जा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। और उनको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, वो अपनी कंपेन कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ बरादरियाँ, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं और दर्जनों की नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो खींचातानी है उसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त चौधरी काशिफ इस्माइल साहब अपनी पार्टी के अंदर खड़े होकर चौधरी कैसर महमूद संधू साहब को टफ़ टाइम देने का सोच रहे हैं।
अब उनका कैसर संधू साहब का दावा बिल्कुल मैंने आपको बता दिया कि वो बिल्कुल 100% श्योर हैं और बार बार ये बातें करते हैं। जब भी हम उनसे पूछते हैं उनके ना यार ये पार्टी में इस तरह की बातें बाहर हो सकती हैं, अंदर नहीं हो सकती। अंदर उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है, वो पार्टी के ज़िले सदर हैं, 3 दफ़ा के MP हैं, उनके ऊपर महज इस तरह के इल्ज़ाम लगा के, दोषियों के इल्ज़ाम लगा कर उनको कोई निकाल नहीं सकता। PP 66 से वही MP होंगे, उनके ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ाम हैं वो सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है। एक आध दिन में उनकी टिकट पार्टी की तरफ से कंफर्म कर दी जाएगी, फिर इसके बाद ये तमाम बातें और तमाम इल्ज़ामात, तमाम दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। अब आने वाले दिनों में हमने देखना है कि PP 62 में क्या चौधरी तनवीर साहब आते हैं या नवाज चौहान आते हैं, वकार चीमा साहब आते हैं, PP 65 में या पीर फरीद साहब आते हैं। बज़ाहिर मैंने आपको बता दिया कि हमारा एनालिसिस तो यही कहता है कि वकार चीमा साहब, नवाज चौहान साहब और कैसर संधू साहब आगे जा रहे हैं। लेकिन कोई भी बात, क्या मैंने पहले भी कहा, सियासत में बईद अस क्यास और दिल्ली दूरस्त वाली बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सियासत है, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सब जो है अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब हमें भी अच्छे की उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी होगा वो पार्टी ने ज़ाहिर फैसला करना है। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो मौजूदा MP है वही आगे आते हैं या फिर कोई अपसेट हो सकता है, जिस तरह के इस हलके में हुआ है। PP 64 में उमर डार साहब आए हैं और PP 70 में शुएब भट्ट साहब आ रहे हैं।